सांसद रामवीर सिंह भदौड़ी जी हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, ओजोन का डर जो है लोगों को सता रहा है। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ आपने बैठक की और कोशिश ये है कि जो ओजोन का एरिया है वहाँ पर बुलडोजर एक्शन ना हो। देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए कि दिल्ली में ओजोन 10 अगस्त 2010 को लागू हुआ। इससे पहले ओजोन नहीं था। डीडीए से ये गलती हुई कि जो हमारी रिहायशी कॉलोनीज थी, सभी दिल्ली और केंद्र सरकार ने उनको नियमित कर दिया था। मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती डीडीए के द्वारा बसाई गई। दिल्ली के लगभग 1 दर्जन गांव ओजोन में सम्मिलित कर दिए गए, जबकि हमारा मास्टर प्लान इसकी अनुमति नहीं देता है। और जब डीडीए को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सितंबर 2013 में डीडीए ने अपना फैसला बदला और जिन क्षेत्रों में ओजोन लगाया था, क्षेत्र का मतलब जो रिहायशी क्षेत्र है, यदि कोई कॉलोनी यमुना में बनी हुई है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको रेगुलाइज भी नहीं किया है। यदि कुछ लोगों ने यमुना के किनारे डीडीए की ज़मीन पर कोई एनक्रोचमेंट की हुई है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि ओजोन 2010 में आता है, 2013 सितंबर के महीने में डीडीए अपने फैसले को वापस ले लेती है और एक सामाजिक कार्यकर्ता एनजीटी के पास जाते हैं। एनजीटी डीडीए के नोटिफिकेशन को स्टे कर देती है। 2015 जनवरी में एनजीटी जो रिट फाइल की गई थी एनजीटी कोर्ट के पास, उसको डिस्पोज ऑफ कर देती है। और एनजीटी जो है एक प्रिंसिपल कमेटी बनाती है जो भारत सरकार की है, और डीडीए को ये आदेश देती है कि डीडीए जो है वो बाउंड्री फिक्स करे। जो प्रिंसिपल कमेटी थी जिसको केंद्र सरकार ने बनाया, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, डीडीए ने बाउंड्री तय कर दी और डीडीए ने यह फैसला लिया, जिसकी जानकारी मुझे डीडीए ने दी है, राइटिंग में दी है, कि जो क्षेत्र ओजोन में डाले गए हैं और वो रिहायशी क्षेत्र हैं, जैसे हमारी 92 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, इनको मार्च 2008 में इनको नियमित कर दिया और दिल्ली और केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो इनको रिहायशी क्षेत्रों को बाहर किया जा रहा है, लेकिन यमुना के अंदर, यमुना के किनारों पर यदि कोई एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। तो मेरा यह कहना है कि जब डीडीए ने 2013 में अपना फैसला वापस ले लिया और नोटिफिकेशन उसके लिए जारी कर दिया, तो नोटिफिकेशन को अब नोटिफाइड करने की आवश्यकता है। आप जो कॉलोनियाँ रेगुलराइज हो गई हैं, आप उनको ओजोन में डालकर सारी सुविधाओं से कैसे वंचित कर सकते हैं? क्या 15 लाख लोगों को उजाड़ना कोई 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 आसान काम है क्या? डीडीए ने गलती की है, गलती को उन्होंने 2013 में सुधारा। तो अब हमारा डीडीए से यही आग्रह है कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने 2013 सितंबर के महीने में निकाला था, उस पर वो अमल करें। रिहायशी क्षेत्रों में जो कॉलोनियाँ बस गई हैं, जिनको नियमित कर दिया गया है, और जो लगभग 1 दर्जन गांव जो हजारों साल पुराने हैं, उन गांवों के ऊपर तो मास्टर प्लान ये कहता है कि ओजोन अप्लाई नहीं करता है। तो आपने उन गांवों को भी ओजोन में डाल दिया। लेकिन हमने देखा है कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो पुराने गांव है वहाँ पर भी ओजोन का जो बोर्ड है वो लग गया, तो लोगों के अंदर एक डर है। अब वो चाहते हैं कि ये डर जो आश्वासन आपकी तरफ से दिया जा रहा है ये खत्म होना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि जो पुरानी आबादी है उसमें किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी, नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। नई नया वाला कौन सा है फॉर्मेट, कौन सा वाला जो अभी रिसेंटली बनेगा या कुछ टाइम है? देखिए, हमारा कहना ये है कि जो कॉलोनियाँ नियमित हो चुकी हैं, उनकी बाउंड्री फिक्स हो गई है, उनका लेआउट प्लान सरकार के पास है, और
जहाँ तक गाँवों की बात है, गाँव के बारे में हमारा मास्टर प्लान ये कहता है कि गाँव का की जो आबादी लाल डोरे में है, एक्सटेंडेड लाल डोरे में है और फिरनी के अंदर है। गांव के लोग अपनी उस आबादी में मकान बना भी सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं और रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं। ये मास्टर प्लान इसको परमिट करता है और लिखित में मुझे डीडीए ने अपना जवाब भी दिया है। तो हमारा कहना ये है कि डीडीए ने अगस्त 2010 को जो भूल की उसको उन्होंने सितंबर 2013 में सुधार किया। तो कृपया करके जो नोटिफिकेशन उन्होंने 2013 में जारी किया था, उसी नोटिफिकेशन को अब वो उसको नोटिफाइड करें, जिससे कि रिहायशी क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो कानून के विरुद्ध हो। तो इसलिए क्या आप जो कॉलोनी डीडीए ने बसाई है, 10,000 लोगों को डीडीए ने प्लॉट देके बसाया मदनपुर खादर पुनर्वास बस्ती में, क्या आप उसको उजाड़ सकते हैं? क्या जो कॉलोनियाँ रेगुलराइज हो गई हैं, जिनमें 15 लाख लोग रहते हैं, क्या आप उनको उजाड़ सकते हैं? गाँवों में लाखों लोग रह सकते हैं, प्राचीन गांव हैं, क्या आप उनको उजाड़ सकते हैं? जो संभव नहीं है। यदि डीडीए से कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, उसमें जल्दी से जल्दी सुधार करें। और जो हमारी यमुना है, यमुना के अंदर किसी ने एनक्रोचमेंट की हुई है, उस पर जो कार्रवाई डीडीए करना चाहती है, उसके लिए डीडीए स्वतंत्र है। आप आश्वस्त करते हो दिल्ली की पब्लिक को, जो ओजोन का बोर्ड लगा हुआ कि वहाँ पर बुलडोजर एक्शन तो नहीं होगा? देखिए, जिन कॉलोनियों को 2008 में दिल्ली और केंद्र सरकार ने नियमित कर दिया, और जो हमारे प्राचीन गांव हैं, और मैंने आपको बताया कि मास्टर प्लान उनको इस बात की अनुमति देता है कि वो रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं, अपना घर भी बना सकते हैं। वो जोन केवल यदि लागू होता है यमुना के अंदर और यमुना के जो किनारे हैं 300 मीटर दूरी तक, उस पर ओजोन लागू होता है। तो डीडीए उसी एरिया पर अगर कोई एनक्रोचमेंट है तो पहले उसको हटाए, तो मैं समझता हूँ कि सब हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। ओजोन के नाम पर जो बहुत ज़्यादा हल्ला किया जा रहा है, लोगों को भयभीत किया जा रहा है, तो लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है कि जो पुरानी आबादी है उसमें किसी तरह की तोड़फोड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई नई कंस्ट्रक्शन करेगा यमुना के किनारे पर, तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। स्पष्ट नीति दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो जोन में लगभग जो 15 लाख लोग रहते हैं उनके लिए बनाई है। हम इसका स्वागत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में 1511 कॉलोनियों को 40 साल के बाद नियमित किया है, और इन कॉलोनियों में श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपया विकास के कार्यों को लिए दिया है, और विकास के कार्य इन सभी कॉलोनियों में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।